तो दोस्तों इंडिया ने कल पहला T20 जीत लिया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बड़ा ही वन साइडेड मैच था। 48 रन से इंडिया ये मैच जीत गई। और न्यूजीलैंड गेम में था ही नहीं कभी। पहले बॉलिंग में और फिर बैटिंग में बड़ा ही वन साइडेड ये गेम रहा। और ये वन साइडेड इस वजह से रहा क्योंकि शर्मा जी का लड़का अभिषेक शर्मा पिछले 1 डेढ़ साल से जो रेगुलर रन्स कर रहा है, हर जगह रन्स कर रहा है, और उसी के रन्स की बदौलत इंडिया को इतना अच्छा स्टार्ट मिलता है। इंडिया दूसरी टीम पर प्रेशर बना पाता है, स्पेशली पावर प्ले में जिस तरह से अभिषेक शर्मा खेलता है। और अभिषेक शर्मा की खास बात यह है कि वो हर जगह रन मारता है। बहुत से लेफ्ट हैंडर जो कि पावर हिटर होते हैं वो यूजली लेग साइड प्रेफर करते हैं, लेग साइड पर ज्यादा खेलते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा हर जगह रन लगाता है, चाहे ऑफ साइड हो, स्ट्रेट हो। और वो कोई ग्लोरियस शॉट नहीं खेलता जिस तरह की आज की T20 क्रिकेट में खेलते हैं लोग, लेफ्ट शॉट, रिवर्स शॉट, सब सीधे बल्ले से। और उसने ही 84 रन की धमाकेदार 35 गेंदों पर पारी खेली जिसकी वजह से इंडिया इतना बड़ा टोटल लगा पाई। और लास्ट में आकर रिंकू सिंह ने फिनिशिंग टच दिए। और रिंकू सिंह ने भी ये बताया है कि क्यों वो डिजर्व करता था इस टीम में आना। वो काफी समय से टीम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ना तो कभी प्रॉपर उसको खेलने का मौका मिला। एक सीरीज में खिलाते हैं, दूसरी में फिर ड्रॉप कर देते हैं, फिर एक दो सीरीज के बाद लाते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं। और अब आउट ऑफ नो वेयर उसको T20 वर्ल्ड कप में भी ऐड कर लिया था इन्होंने। और उन्होंने दिखाया है कि वो डिजर्व करता है। 44 रनों की पारी खेली है उसने 20-21 गेंदों पर सिर्फ। और अगर उसकी पारी ना आती तो शायद इंडिया इतना बड़ा टोटल नहीं बना पाती और न्यूजीलैंड शायद चेज भी कर लेती, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी भाई 180 190 लगभग 200 रन बना ही दिए थे। अगर इतना बड़ा टोटल ना होता तो वो चेज भी कर सकते थे। सबको पता है न्यूजीलैंड कितनी स्ट्रांग टीम है। लेकिन न्यूजीलैंड ने कल भाई बहुत गलतियां करी, स्पेशली जब मिचेल सेंटनर ने लास्ट ओवर डैरल मिचेल को दे दिया। मतलब जिसने पूरे मैच में बॉलिंग नहीं करी उसको आपने लास्ट ओवर दे दिया और 21 रन पड़ गए। अगर शायद सेंटनर खुद बॉलिंग करने आते तो क्या पता रिंकू सिंह आउट भी हो जाते, क्योंकि सेंटनर को इतने रन नहीं पड़ने वाले थे। पर वो ब्रेन फेड मूवमेंट था उनके लिए कि डैरल मिचेल को बॉलिंग दी गई उन्होंने और 21 रन खा लिए उसने अपने आखिरी ओवर में और पहले ओवर में। और वहीं से इंडिया इतना बड़ा टोटल बना पाई 238 रन का। और जब इतना बड़ा टोटल भाई बन जाता है ना तो किसी भी टीम के लिए इजी नहीं होता, चाहे वो इंडिया की टीम ही क्यों ना होती। इतना बड़ा टोटल चेज नहीं होता और फिर शुरुआत भी उनकी खराब रही। और अर्शदीप सिंह वही करता आ रहा है जो इतने टाइम से कर रहा है भाई। और वो बार बार बता रहा है कि वो भाई डिजर्व करता है प्लेइंग 11 में। उसको पता नहीं क्यों ये लोग बेंच पर बिठा कर रखते हैं पानी पिलाने के लिए। उसको हर मैच खेलना चाहिए, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो। हर मैच वो खेलना डिजर्व करता है। उसने पहले ही ओवर में कॉर्नर को आउट किया। फिर हार्दिक पांड्या ने भी पहले बल्ले से अच्छा कैमियो किया था 20-25 रन का। और फिर बॉलिंग से भी उसने सचिन रविंद्र को आउट कर दिया। और अर्शदीप के खेलने से एक फायदा हो जाता है कि बुमराह को हम बाद में अच्छे यूज कर सकते हैं। पांचवें छठे ओवर में आप बुमराह लेके आते हो और आखिरी के 10 ओवर में बुमराह के 3 ओवर बच जाते हैं फिर। और किसी भी टीम के लिए अगर लास्ट के 10 ओवर में बुमराह के 3 ओवर हैं, अर्शदीप के 2 ओवर बचे हैं, तो वो 5 ओवर भाई खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए, किसी भी टीम के लिए इजी नहीं होता। कल शायद बुमराह को थोड़े रन भी लगे, पर जैसे जैसे मैच खेलते जाएंगे वो अच्छी किस तरह का प्लेयर है सबको पता है। उनको खेलना डेथ में हो या ऊपर से हो पावर प्ले में इतना आसान नहीं होता। और इंडिया भाई कल ये बड़ा आसानी से मैच जीत गई। लेकिन इंडिया की बैटिंग के लिए अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से। संजू सैमसन के रन नहीं आए। ईशान किशन को लेकर इतना हल्ला मचा हुआ था, उसके रन नहीं आए। हार्दिक पांड्या का छोटा सा कैमियो था पर उस तरह से कोई अच्छी इनिंग नहीं आई। शिवम दुबे के रन नहीं आए कल। दो लड़के हैं सिर्फ जिन्होंने इंडियन टीम को पिछले 1 डेढ़ साल में बचा रखा है हर सीरीज में, चाहे एशिया कप हो, चाहे ओवरसीज सीरीज हो या इंडिया में मैचेस हो। सिर्फ दो लड़कों ने अब तक इंडिया को बचा रखा है। एक हमारा शर्मा जी का लड़का अभिषेक शर्मा, और एक है वर्मा जी का लड़का तिलक वर्मा। तिलक वर्मा भी पहले 3 मैचों में नहीं है, वो आ जाएगा बाद में। उसकी कुछ फिटनेस की वीडियोस भी आ रही है, ट्रेनिंग की। लग रहा है कि फिट है, कि वो आ ही जाएगा इस सीरीज में। और इन्हीं दो लड़कों ने अब तक बचा रखा है। हार्दिक पांड्या के कुछ अच्छे कैमियो आए हैं। शिवम दुबे ने एशिया कप के फाइनल में अच्छी इनिंग खेली। लेकिन ओवरऑल ये दो ही लड़के हैं जो कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे रहे हैं रेगुलर। और इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो इन दोनों को ही फॉर्म में रहना पड़ेगा।
इसी तरह की, क्योंकि बॉलिंग तो हमारी ठीक ठाक है, अच्छी है, मतलब ठीक ठाक भी कहूंगा, अच्छी बॉलिंग है T20 में। आपके पास अर्शदीप है, बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप है, अक्षर पटेल है। लेकिन अक्षर पटेल को लेकर भी भाई अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। कल उसको हाथ में बॉल लग गई थी और बॉल लगते ही वो बाहर चला गया ग्राउंड से, उसके बाद वो ग्राउंड पर नहीं आया। उसका जो बचा हुआ ओवर था वो भी अभिषेक शर्मा ने किया। बाद में इंटरव्यू में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अक्षर को लेकर कोई न्यूज नहीं आई है। होप तो यही कर रहे हैं सब कि कोई ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो, क्योंकि अगर वो भी बाहर हो गया तो भाई इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तिलक की इंजरी है, वाशिंगटन सुंदर की इंजरी है, और अब अक्षर पटेल जो वाइस कैप्टन है वो भी इंजर्ड हो गया, तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी इंडिया के लिए। लेकिन अब संजू और ईशान किशन को रन बनाने पड़ेंगे। भाई पूरे सोशल मीडिया पे हम सब ने, जितने भी क्रिकेट फैन ने, सब ने हल्ला मचा रखा था कि संजू सैमसन को खिलाओ, संजू सैमसन को खिलाओ, शुभमन गिल को ड्रॉप करो। शुभमन गिल ड्रॉप हुआ, वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप हुआ, टीम से भी ड्रॉप हुआ, संजू सैमसन आया। और पहले ही मैच था, आप कह सकते हो कि एक ही मैच हुआ है, पर भाई आपको रन बनाने पड़ेंगे। आपके पास यही मौका है, पहली बार आपको इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने को मिलेगा एज अ मेन बैटर, विकेट कीपर। पिछले वर्ल्ड कप में था वो, पर मैच नहीं खेला एक भी। पहली बार होगा कि वो एज अ मेन बैटर खेला, और ओपनिंग बैटर है भाई। आपको लगभग कंसिस्टेंसी से हर मैच में रन बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप एक इनिंग में 50-60 बनाओ और फिर 5 इनिंग में 10-15, 10-15, ये नहीं चलेगा। आप संजू सैमसन को कंसिस्टेंसी से रन बनाने पड़ेंगे, और ईशान किशन के लिए भी यही है, क्योंकि अगर संजू नहीं रन बनाएगा इस सीरीज में तो क्या पता ईशान किशन आपको वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते हुए दिखाई दे, क्योंकि आप चाहोगे कि आपके इन फॉर्म बैटर वर्ल्ड कप में खेले, बड़े टूर्नामेंट में खेले, ना कि संजू सैमसन अगर इन 5 मैचों में नहीं रन बनाए और ईशान किशन ने बना दिए, तो क्या पता ईशान किशन ओपनिंग करता हुआ दिखे अभिषेक शर्मा के साथ। पर इन दोनों ने ही रन नहीं बनाए तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि संजू तो 5 मैच खेलने वाला है, और ईशान किशन 3 मैच तो उसकी कंफर्म है कि ये 3 तो वो खेलेगा ही। आखिरी 2 में अगर तिलक आ गया फिर तो उसकी कोई बात भी नहीं करेगा, क्योंकि तिलक पहले ही खेलेगा, वो डिजर्व करता है। तो देखते हैं अब अगले मैचेस में क्या रहता है। अगला मैच कल 23 तारीख को है। इंडिया ने पहला मैच जीत लिया है बड़े आसानी से, 48 रनों से 1-0 की लीड भी कर लिया है। इंडिया के लिए बड़ा जरूरी था, जिस तरह की वनडे सीरीज में हमें पेला गया है न्यूजीलैंड ने। टेस्ट में पेला था पहले, फिर वनडे में भी पेल दिया। वहां भी पहला मैच हम जीत गए थे, लेकिन बड़ा फंस के जीते थे। वहां भी अगर केएल आउट हो जाता तो वनडे में भी क्लीन स्वीप ही कर दिया था ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड ने हमको। पर अब T20 में लीड ले ली है, और T20 की हमारी काफी अच्छी टीम है। एक कंसर्न है इस टीम में, हमारा कैप्टन चिंगम कुमार, जो कल मारे उसने 32 रन, बड़े ही स्ट्रगल करके मारे हैं भाई, उससे आगे खेला ही नहीं जाता। अगर उसको लेग साइड पर बॉल ना मिले, वो बड़ा एवरेज बैट्समैन लगता है। तो होप कि चिंगम कुमार अगले वाले मैचों में अच्छे रन बनाए, फॉर्म में आए, वर्ल्ड कप खेले, बड़ी टीमों के अगेंस्ट रन बनाए, कभी तो हम बोल सके कि हाँ इसने भी कुछ किया है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।